सब आ इसका गए। नाम रखा है एक और टोबाटेक्स। सतीश जी एक और टोबाटेक्स टोबाटेक्स मंटो जी की बड़ी मशहूर सारे मेंबर्स आ जाओ, प्रेजेंट है यहाँ पर। मैडम आप थोड़ा भी आ जाओ, थोड़ा यार, और इधर अपना क्या फोटो अच्छी लगेगी। आप भी आ जाओ, आओ कोई नहीं, आओ आइए सर, मुझे रहने दो आप। ये किताब भी आकार पर प्रकाशन पे अवेलेबल है, जो खरीदना चाहिए। ये फोटो ले लेना विनोद जी, मेरे को साइन करके दे। ये इधर भाई फोटोग्राफर आप राइटर हैं, अनुवादक हैं? अनुवादक, आप लेखक नहीं, अनुवादक हैं। ट्रांसलेटर। विनोद जी के हाथ कांप रहे, महिला आयोग के साथ सतीश जी को 2 शब्द दूंगा ना, उनकी किताब का विमोचन में 2 शब्द। नहीं, वो परसों किताब पर चर्चा है, कल फिर बोलेंगे। कल बोलेंगे। किताब पे चर्चा है। चलो आप उन्होंने आज ही बोल दिया तो सब फिर कल आप नहीं आओ। सतीश जी 1 मिनट के लिए यहाँ आना। 1 मिनट वैसे तो पूरा शहर जानता है ये सतीश जी है ना, पर मैंने इनके दर्शन आपको उपलब्ध करवा के, ये सतीश जी हैं। इनकी किताब का विमोचन हमने अभी किया था, और ये मलिक साहब हैं, इनकी अनुवादित किताब का विमोचन भी यहाँ पर हुआ है। आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत बधाई, और पंजाब के वासियों आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। इससे पहले कि हेलो भाई, तेरा तो यार माइक बंद हो जाता है, मेरी तो आवाज बुलंद है। अपोजिशन वालों का, मैं तो रूलिंग वाला हूँ। हेलो, ऐसे है जी कि ये जो हमने ये मंच बनाया है, ये पर्टिकुलर एक चौपाल है हमारी, इसका नाम हमने चौपाल रखा हुआ है, और यहाँ पर विभिन्न विषयों के ऊपर जो है चर्चा करने के लिए, ये कल भी है और परसों भी है। कल हमारा विषय है फरीदाबाद, रिश्ता दिल्ली से लेके बन्नू तक। एक हमारे इतिहासकार है विवेक शुक्ला जी, वो आ रहे हैं, वो इसके ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। और परसों जो है वो शुक्रिया, आप बता दो। किस्सा कहानी, उसमें कहानी भी सुनाई जाएगी, और ये बताया जाएगा कहानी क्या है, और ये भी बताया जाएगा कि कहानी कैसी होनी चाहिए। तो ये परसों की चौपाल में टॉपिक रहेगा हमारा, और इसके लिए भी कल वाली तो बहुत ही शानदार है चौपाल। बन्नू, दिल्ली से लेकर बन्नू तक तो फरीदाबाद में है। हम सब लोगों के, ज्यादातर लोगों के घरों में हमारे पास विरासत है बन्नू की। हमारे घरों में हमारी दादी सास हैं, हमारी दादा ससुर हैं, वो अभी भले ही बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, पर उनकी यादें उनके मुंह से हमें बताई जाती हैं। तो हमारा भी, हमारी पीढ़ी का, हमारे से बाद में जो हमारे बच्चे हैं, उस पीढ़ी का भी जुड़ाव उस बन्नू तक है। तो कल इसके ऊपर चर्चा होगी। हम सब एक ट्रेन में बैठेंगे, जो शब्दों की ट्रेन है, और उस ट्रेन पर बैठकर हम दिल्ली से लेकर बन्नू तक का सफर तय करेंगे। उस सफर का आज पहला दिन, पहला पड़ाव, पहला पहर ये शुरू हो गया है। हम सब अब एक सफर में हैं, जो हमने 22 तारीख तक पुगाना है, पहुंचाना है। तो अब मैं, तो देखिए 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 देखिए, वक्त ने घूमकर किस लम्हे पर उंगली रखी है। मैं आपको कह रही थी कि ये ऋषियों मुनियों का देश है, ये हिंदुस्तान की पवित्र धरती ऋषियों की धरती है, और हम खुशनसीब हैं कि दौरे हाजिर में हमारे दरमियान एक ऋषि सरीखी शख्सियत मौजूद है। मेरी मुराद ऋषिपाल चौहान साहब आपसे है। आप देखेंगे कि एक एक लफ्ज, एक एक शब्द किस तरह रूहानी अंदाज में डूबा हुआ है। आइए ऋषिपाल साहब। धन्यवाद डॉक्टर शुभ तनेजा जी।
और सभी को मेरा नमन प्रणाम नमस्कार। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री मान विभूति नारायण जी। एक अजीब कॉम्बिनेशन है कि पुलिस की उच्चतम पोस्ट पर जाकर के फिर साहित्य से प्रेम होना और एक महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति होना। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है, हमारा सौभाग्य है, हमने उनको सुना। महिला आयोग की चेयरवुमेन श्रीमती रेणु भाटिया जी, जो कम से कम हरियाणा के लिए जो महिलाओं के दुख दर्द हैं उनको सॉल्व करने में अपना पूरा समय दे रही हैं और एक हमारे राज्य को डायरेक्शन दे रही हैं। फरीदाबाद के एक मशहूर उद्योगपति आदरणीय बी.आर. भाटिया जी, उद्योग की जगत में नाम रोशन करने के साथ साथ उन्होंने जो है महारानी रेडियो का संचालन किया हुआ है और ये केवल इसीलिए है कि समाज की बुराइयों से कैसे बचा जाए, उनको कैसे अवगत कराया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी एक अच्छे रास्ते पर चले। मंच के सामने बैठे फरीदाबाद के बुद्धिजीवी सतीश जी मजदूर मोर्चा के एक ही व्यक्ति है फरीदाबाद में जिनको हम कह सकते हैं पत्रकार, राइट। तो कुछ ऐसे वर्टिकल्स होते हैं जीवन में, उद्योग के, पॉलिटिक्स के, व्यापार के, शिक्षा के। तो कहते हैं यार ये आदमी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना। उनको इस बात का कोई गम नहीं होता क्योंकि वो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके धर्म हैं, उससे कंप्रोमाइज नहीं करते। ऐसे महानुभाव हमारे बीच में रणबीर सिंह चंदेला जी हैं, जो रेणु भाटिया जी ने भी बोला कि लोग उनको आगे आने वाले, जिससे कोई सीख ले व्यक्ति, वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। और विभूति नारायण जी ने कहा कि फरीदाबाद और हरियाणा एक ड्राई स्टेट है साहित्य के मामले में, राइट। लेकिन आज एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है कि 94 जन्म मनाने के बाद हमारे शहर के शिरोमणि भारत के आदरणीय पद्मश्री ब्रह्मदत्त जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। आज का टॉपिक है साहित्य और संस्कृति। साहित्य का मतलब है साहित्य, जिस भी कंटेंट से, कविता हो, लेख हो, मौखिक हो, लिखित हो, जो भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उससे समाज का हित हो, वो साहित्य है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है समस्या, एक है समाधान। तो क्या हम आगे आने वाली पीढ़ी को साहित्य दे रहे हैं, ये हमें सोचना है कि किसी राष्ट्र का आपको विनाश करना है तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी को गंदा कंटेंट दे दो, उसके ऊपर कोई मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई एटम बम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी रिसर्च हुआ है, स्वीडन कंट्री ने पूरा टैबलेट सोशल मीडिया से बच्चों को पढ़ाया और अब उन्होंने पिछले साल क्या किया कि वही कलम से लिखना, सब चीज, सारी क्लासरूम बंद कर दी। अभी जर्मनी कर रहा है, फिनलैंड कर रहा है। तो उन्होंने ये पाया कि जो 10 साल की वो जनरेशन थी जो इस टेक्नोलॉजी से पढ़ी और अभी एआई आ रही है, जो बिल्कुल जो हमारा एक्चुअल इंटेलिजेंस है उसको खत्म कर देगी, तो आदमी गुलाम होने की तरफ स्पीड से बढ़ रहा है। और जो उसके बाद की पीढ़ी है, क्योंकि कहते हैं कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा बुद्धिमान होती है,
तो वो पीढ़ी ना आगे वाली पीढ़ी से बुद्धिमान है और ना पीछे वाली पीढ़ी से बुद्धिमान है, और भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है। हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसा साहित्य देना है। इसलिए मलिक साहब और FLCC विनोद सूद जी, वो मलिक जी, सबको हम जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो ऐसा कार्यक्रम फरीदाबाद में, फरीदाबाद के लोगों को दे रहे हैं। अब ये जो संस्कृति है, कृत करती कर्ता करंती, संस्कृत में आपने देखा होगा कृत, आपने कैसे कृत किए, कैसे कर्म किए, कैसे कार्य किए। तो सु माने भले, अच्छे, जो भले कृतों को एक्सप्लेन करे लिख करके या बोल के, वो संस्कृत है। और उस संस्कृत भाषा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो संस्कृति है, कल्चर है। और उन प्रिंसिपल्स पर जब हम चलें तो वो संस्कार में परिवर्तित होते हैं। तो कहते हैं जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी वो संस्कारवान नहीं हो सकता। अब ये कहेंगे कि यार क्या बकवास है, राइट? तो इसको, हमारी भाषा को देवताओं की भाषा कहा जाता है। तो इसमें 16 स्वर हैं, ए आ ई ई उ ऊ, और ये 16 कृष्ण भगवान की कलाएं हैं, एनर्जीज है। और 33 व्यंजन है। आप व्यंजन खाते हो ना, कौन सा व्यंजन बनाया है? तो ये 33 व्यंजन है। का खा गा घा ना जो कंठ से ही बोला जाएगा, पे फे बे बे ना जो होठ से ही बोला जाएगा, राइट? तो नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं टाउन पार्क सेक्टर 12 में, और यहाँ पर जो है चौपाल पे चर्चा पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। देखिए, अयोग्य पुरुष नास्ति, योग का स्वतंत्र। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा अक्षर है ही नहीं जो मंत्र ना हो। इनको ना इधर कर, क्योंकि हर शब्द का कोई ना कोई मीनिंग, रख लेगी ना, क्योंकि वो आ जाएगा व्यंजन और एनर्जी को मिला है। चाहे रणवीर हो, चाहे ब्रह्मदत्त हो, चाहे ऋषिपाल हो, कोई भी शब्द नहीं है। तो वो ग्रहों के अनुसार कैसे बना जाता है, मैं वहां नहीं जाता। तो जब हमारे पास साहित्य भी है, संस्कृति भी है, और संस्कार भी है, इसमें, और पूरे विश्व के अंदर भारत ही राष्ट्र है, भारत देश नहीं है। देश एक ज्योग्राफिकल लाइन है कि इस लाइन के इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर और भारत का ज्ञान, जो राष्ट्र ज्ञान से ओतप्रोत हो वो भारत, और जो विश्व में सबसे भार जमाता, जो सबसे भारी हो, अभी तो चल जाएगा। इसका QR कोड दे रहे। तो फिर हम जो है नहीं, वो भी है। 78 साल में हमने, यही वाला है क्या जो उसमें लगा हुआ है? ये तो उस कंपनी का होगा, वो थोड़ी होगा। ये वाला, हाँ उल्टा, हाँ वही। 78 साल में हमने लाइन में, रेलवे, उसमें एक बार आए, स्टैंड उठा लें, 78 साल में गार्बेज कहाँ पहुँच गई? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नाम बता दीजिए। प्रिंट फोर्ट तो काफी पुराना ब्रांड है, और मैं प्रिंट फोर्ट का, अगर प्रिंट फोर्ट को आप मंदिर कहें तो मैं पुजारी हूँ। हाँ। और मेरा काफी ढूंढा आपको, काफी दिनों से मिले नहीं हो आप। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको एड्रेस 15 साल पहले मिले थे। JK कुंद्रा मेरा नाम है, जुगल की। हाँ जी। और अभी फिलहाल कहाँ पे शॉप है आपकी? अब हम चले गए नहर पार, ये सेक्टर 81। लोग अभी भी आपको बीके चौक के पास ही ढूंढते हैं? नहीं, जो ढूंढते हैं वो जिनको पता है वो आ जाते हैं। मैंने अच्छा। जितने मेरे पास नंबर थे सबको बता दिया। हाँ हाँ। तो वो लोग तो आ जाते हैं, कुछ नए जुड़ेंगे तो अभी है तो उसमें अपने आप। नहर पार कहाँ है आपका? पूरी हाई स्ट्रीट है, वो जो अमृता से आगे। नहीं, अमृता तो बहुत दूर है। हाँ हाँ। इधर से आप जाएंगे ना, BPTP चौक है, चौक से लेफ्ट होते ही आधा किलोमीटर पे वो है, मॉल है, वहाँ 2nd फ्लोर पे।
तो बुक ये प्रिंट फॉर्ड के नाम से ही है। उसी नाम से है, अच्छा, ताकि नाम बदल के लोग कुछ और समझे तो वही नाम चला। और तो अब जो पुस्तक मेला लगा है यहाँ कौन कौन से साहित्य की बुक लेकर आए हैं आप? कुछ नई है या पुरानी? नहीं, कई तो पुराने एस्टेब्लिश क्लासिक्स हैं जिनको नई जनरेशन को भी पढ़ना चाहिए, वो तो हैं ही। कुछ नई ऐसी बुक जो नई होते हुए भी मायने रखती है। कोई भी नई आए और जब तक उसका थोड़ा पता न लग जाए कि वो किस स्टैंडर्ड की है, तो पब्लिशर का, राइटर का स्टैंडर्ड देखने के बाद थोड़ा उसका प्राइस भी देख के फिर मंगाते हैं। और पाठक लोग भी बताते हैं बुक्स के बारे में जो जाता कोई मंगाना चाहे तो किस कांटेक्ट कैसे करे? कोई मोबाइल नंबर कुछ? नहीं, मैं अपना तो आपको दे देता हूँ। अच्छा अच्छा। और जहाँ भी होता है जैसे शॉप पे मोबाइल नंबर है लिखा हुआ है, अच्छा। हैंड बिल वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए। ये तो आप रखिए। आपका कहाँ कोई पूरे विश्व का रोल मॉडल स्कूल है, पूरे विश्व का, जहाँ बच्चा स्वाध्याय करता है, अवेयरनेस परसेंट को बढ़ाता है कि मैंने ठीक किया है, गलत किया, वो बच्चा ही डिसाइड करता है। किसी प्रिंट मीडिया से जुड़े में आप जानता है कि मेरी बुद्धि कौन सी प्रखर है। तो पाइनियर मेरी लिंग्विस्टिक हाई है, पाइनियर में वो भी है ना कि मेरी इंटरपर्सनल हाई है तो मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मेरी विजुअल हाई है तो डिजाइन में अच्छा अभी आते हैं मतलब। हूँ। मैं शास्त्रों के अनुसार 9 प्रकार के स्वभाव। देखिए अंकार बुक्स। तो 9 प्रकार के स्वभाव है। जैसे क्या विराट कोहली को आप अच्छा बॉलर बना सकते हो? देखिए बुक्स मेला लगा हुआ है यहाँ तो पर। आप विराट कोहली को बॉलर बनाई जाओ। मेरा बच्चा मैथ में कमजोर है, ट्यूशन लगाई हुई है, 500 रुपए घंटे देती हूँ। भैया मैथ में क्यों ट्यूशन लगा रहे हैं? उसकी ट्यूशन उसमें लगाइए जिसमें उसके 95% मार्क्स है। अर्जुन को गदा मत सिखाइए, भीम को आर्चरी मत सिखाइए। तो अगर बच्चे का एंटरप्रेन्योर नेचर है तो बिजनेस में अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हाई है तो एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, प्रोवाइडिंग, हीलिंग, प्रोटेक्टिंग, और फिर वास्तविकता। अब मान लो कि बच्चे की प्रकृति है तो डोमिनेटिंग होगा। मोदी जी किसी को सर नमस्कार। जो डिसाइड करेंगे नहीं, ये नेचुरल है, कोई इसको पढ़ता नहीं रहा। जो बात वाला है वो पतला होगा, लंबा होगा, कितना भी खा ले मोटा नहीं होगा, राइट? माँ बाप लगे हुए हैं, वजन नहीं होगा, लेकिन वो चलायमान होगा। बात का मतलब वायु। सर बुक आई है आपकी फरीदाबाद में, अस्त्रो। तो कविता है हाँ मेरे, जी। मेरे को तो यहाँ आई तो पिछाड़ में आई है। बता दीजिए सर इस बुक के बारे में क्या क्या है इसमें खास? पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा ये है दर्शक कि जानना चाहेंगे। इसमें मेरी जो पत्रकारिता है और जो मैंने पत्रकारिता के दौरान देखा है, भोगता है, एंजॉय किया है, मेरा बेटा भी वकील बने, समाज को देखा है, सरकार को देखा है, पुलिस को देखा है, न्यायपालिका को देखा है और पत्रकारों को देखा है। जो कुछ मैंने देखा है, समझा है, उसको लिखने का प्रयास किया है। ट्रेड यूनियन किया है, मजदूरों के साथ क्या होता है, मजदूर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस पुस्तक में कितने संघर्ष जुड़े हुए हैं? कितने सालों का संघर्ष है? कम से कम भी 40 साल का मान लो इसमें। 40 साल का 40 साल से मतलब मेरा पत्रकारिता ही है 40 साल की। बाकी तो उम्र जितनी हो गई है उसका तो सारा लबोलुबाब नेचुरली आ ही जाता है इसके अंदर। भारत के लिए नहीं है, किसी भी बोर्ड का हो, लेकिन बच्चे अपनी प्रकृति को